आपने सुना चैतन्य शंभू महाराज के द्वारा कभी भी कोई किसी धर्म की निंदा करके अपने धर्म को ऊपर नहीं उठा सकता, उत्थान नहीं कर सकता, ना कोई धर्म और ना कोई संप्रदाय। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार, जहाँ आपकी श्रद्धा है वहाँ आप अपनी आराधना करें, लेकिन आप लोगों के मन में श्रद्धा पैदा करके और श्रद्धेय का परिवर्तन जो करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए आज हम अपनी इस आचार्य पीठ से यह बहुत नम्र आग्रह कर रहे हैं, स्वामी नारायण संप्रदाय वालों ने यह जो सारंगपुर में या कहाँ कहाँ हमारे देवी देवताओं का अपमान किया है, उनमें जिन लोगों ने किया है हम उनके लिए कह रहे हैं, जिन्होंने किया है। और ये सब पर लागू होगा, ये सब पर लागू होगा। किसी को भी किसी के संप्रदाय की निंदा नहीं करना चाहिए, उनके देवी देवताओं का अपमान नहीं करना चाहिए। आपके गुरु आपके लिए भगवान हो सकते हैं, लेकिन हमारे भगवान के लिए वो गुरु नहीं हो सकते। स्वामी नारायण महाराज ने, आप बैठे हैं यहाँ, पूछ लीजिए इन लोगों से, स्वयं लक्ष्मी नारायण भगवान की स्थापना की बड़ताल में और कालूपुर में। जैसा हमें बताया गया, शिक्षा पत्री में पंचदेवोपासना का उपदेश दिया। कौन सा मंत्र है? एकात्म एव विज्ञेयः नारायण महेशयोः उभयोर ब्रह्म रूपेण। ये आदेश है, सहजानंद जी महाराज का आदेश है। वो खुद पंचदेवोपासना करते थे, महादेव की पूजा करते थे। आप कैसे भटक रहे हो? अपने आचार्य का यदि आप अनुकरण नहीं करेंगे तो हम आपस में ही युद्ध करने लगेंगे और ये अच्छा नहीं होगा, ये ठीक बात नहीं है। हमें विधर्मियों से युद्ध करना है। हम सब सनातन धर्मी हैं, हम तो आप सबको सनातन धर्मी ही मानते हैं और हमारे यहाँ से सनातन धर्म की ओर से कभी भी स्वामी नारायण संप्रदाय के लिए कभी किसी ने विरोध नहीं किया आज तक। हमें ऐसा अवसर मत दीजिए कि बोलना पड़े, इतने में ही समझ लेना पर्याप्त है। यह बात विचार करना चाहिए। आचार्य श्री को 200, 250, 300 वर्ष हुए हैं, सहजानंद जी महाराज को। उसके पहले आपके पूर्वज किसकी पूजा करते थे? ख्याल छे तमें? विचार करवानी बात छे कि न थी? तो भी हम लोग कुछ नहीं बोलते, आपको स्वीकार करते हैं, आप लोगों के कार्यक्रमों में जाते हैं। उसके बाद यदि हनुमान जी का ऐसा अपमान होगा तो विचार करना पड़ेगा। इतना ही कह देना पर्याप्त है। आगे हम सब सनातन धर्म का और हिंदू धर्म का पालन करने वाले हैं। हमें शासन प्रशासन से भी यह अपेक्षा है कि जिसका जो धर्म है उसकी रक्षा करने की उसे स्वतंत्रता प्राप्त होना चाहिए। हमें भी हमारे धर्म पालन में पूरी स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। इसलिए हिंदू होता क्या है, हिंदू प्रत्येक पार्टी में चला गया, पार्टी मजबूत हो गई, हिंदू कमजोर हो गया। सनातन धर्मी के कई संप्रदाय हो गए, सनातन धर्म कमजोर हो गया और संप्रदाय बलवान होते गए। इन बातों पर बहुत विचार करने की आवश्यकता है। अपनी श्रद्धा के अनुसार, संप्रदाय के अनुसार, परंपरा के अनुसार आप अपनी पूजा करें, आराधना करें, कभी कोई आपत्ति नहीं करेगा। लेकिन छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आप मानो, हनुमान जी को ना मानो, इसमें हमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती है। रेलगाड़ी में प्लेटफार्म में लिखा है बिना टिकट के यात्रा नहीं करना चाहिए, यात्रा करवानी मनाही छे, बिना टिकट के नहीं जाना चाहिए। फिर भी लोग चले जाते हैं, बिना टिकट के जाते हैं, रेल में यात्रा करते हैं। ये रेल मंत्रालय का दोष नहीं है। आप भटक गए हैं, ये सनातन धर्म का दोष नहीं है। नाव में छेद है, ये पानी का दोष नहीं है। अपनी बुद्धि को शुद्ध करना चाहिए और सब लोग मिलकर के
सनातन धर्मी, हिंदू धर्मावलंबी सबको एक होना चाहिए। एक काम में, हमारे धर्म के संबंध में हम सब एक हों। जिसको जहाँ जिस पार्टी में रहना है, जहाँ जाना है, उसके लिए हमारा कोई आदेश नहीं है। हम बिल्कुल पार्टी निरपेक्ष हमारी परंपरा है। इसलिए लेकिन जब हिंदू धर्म की बात आवे, सनातन धर्म की बात आवे, सबको एक होना चाहिए, सभी संप्रदायों को भी एक होना चाहिए। आज आप करोगे, कल दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, इसलिए इससे हमारी कभी उन्नति नहीं होगी। किसी भी देवी देवता का अपमान करने वालों की कभी उन्नति नहीं होगी। हम ये मंच से घोषणा कर रहे हैं। आप अपनी उन्नति इस ढंग से नहीं कर सकते हैं। इसलिए बैठ कर के विचार करें, आपस में बैठें, हमें जहाँ चाहें आप बुला लें, हमारे पास आ जाएं। गुजरात में बहुत संत महात्मा धर्मात्मा लोग हैं, बड़े बड़े महामंडलेश्वर हैं, महापुरुष हैं, संत भी हैं। सबके साथ बैठ कर के अगर कहीं दोष है तो उसे निकालने का प्रयास करें। लेकिन इस तरह से हमारे धर्म की ही छीछा लेदर हमारे द्वारा तो नहीं होना चाहिए। इस बात पर खूब मंथन करने की आवश्यकता है।